नमस्कार साथियों। आज के सेशन में IATF रूल फॉर सर्टिफिकेशन जो 6 एडिशन है, जो कि 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, IATF का जो 6 एडिशन रूल्स फॉर सर्टिफिकेशन है, ये इंट्रोड्यूस करता है बहुत सारी की चेंजेस का, जिसमें से कुछ चेंजेस हैं जैसे एडिट साइकिल से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी है फॉर कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन स्कीम्स और नॉन कन्फर्मिटी जो मैनेजमेंट है, इन सब के बारे में इसमें मेजर चेंजेस है। एक नोटेबल चेंजेस है जो कि रिड्यूस करता है नंबर ऑफ सर्विलांस ऑडिट फॉर 3 ईयर साइकिल टू 2 ईयर्स। पहले क्या होता था, 3 ईयर का साइकिल होता था, अभी कितना होगा, 2 ईयर्स का साइकिल होगा, विथ ईच एडिट अकरिंग एट 12 मंथ इंटरवल। तो अभी ये जो एडिट होगा वो क्या होगा, 12 मंथ का इंटरवल पे होगा। अगर ऑडिट साइकिल की बात करें, जो सर्विलांस ऑडिट का 12 मंथ अभी हो गया, पहले क्या था वो 6 मंथ या 9 मंथ होता था, तो अब 6 मंथ और 9 मंथ जो है वो परमिटेड नहीं है। तो अभी 12 मंथ का होगा, उसमें जो अलाउेबल टॉलरेंसेज है टाइमिंग का वो ±3 मंथ का है। मीन्स 9 मंथ टू लेकर के 15 मंथ का उसमें क्या है, रेंजेस है। ठीक है, तो मतलब 12 मंथ का है ±3 मंथ का उसमें क्या है, टाइमिंग का टॉलरेंस है। नेक्स्ट बात करें हम रिमोट सपोर्ट लोकेशन। देखिए, रिमोट सपोर्ट लोकेशन में क्या चेंजेस है। देखिए, इसमें क्या है, पहला जो चेंजेस है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन फंक्शंस, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए है कि उनका जो ऑडिट होगा वो क्या होगा, एनुअली होगा, 12 मंथ का होगा, उसकी जो साइकिल होगी ±3 मंथ, मीन्स जो टॉलरेंस होगा टाइमिंग का। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन का जो रिमोट का ऑडिट होगा वो क्या होगा, एनुअली होगा, ±3 मंथ का। और जो नॉन प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो ऑडिट होगा एटलीस्ट 2 ईयर्स में होगा, कम से कम 24 मंथ का होगा, ±3 मंथ का उसमें टाइमिंग का टॉलरेंस रहेगा। मतलब 2 साल में एक बार कम से कम होना मस्ट है। अगर एनुअली करते हैं तो वो भी बेटर है, बट कम से कम 2 साल में एक बार होना मस्ट है, जो कि नॉन प्रोडक्ट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है फेलियर टू कंडक्ट ऑडिट टू स्टैंड एलोन रिमोट सपोर्ट लोकेशन। देखिए, अगर मान लीजिए जो रिमोट सपोर्ट लोकेशन है उसका ऑडिट हम कंडक्ट ना करा पाएँ, तो उसके केस में क्या होगा, विथ इन द रिक्वायर्ड टाइमिंग पीरियड, तो क्या होगा, हमें फिर से जो है इनिशियल सर्टिफिकेशन ऑडिट की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ऑडिट सेल प्रोग्राम सेल स्टार्ट विथ एन इनिशियल सर्टिफिकेशन ऑडिट या ट्रांसफर ऑडिट। उसके बाद क्या होगा, जो भी एप्लीकेबल फॉलोअप होता है उसमें सीक्वेंस ऑफ सर्विलांस ऑडिट जो होगा वो फॉलो होगा, फिर रीसर्टिफिकेशन ऑडिट, फिर अगेन सर्विलांस ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए 6 एडिशन में क्या है, सर्विलांस या रीसर्टिफिकेशन ऑडिट जो है उसमें क्या ऑडिट साइकिल की बात कर रहे हैं। जो सर्विलांस ऑडिट है अभी वो 12 मंथली हो गया, मैक्सिमम उसमें जो टाइमिंग का टॉलरेंस है ±3 मंथ है, जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं, फ्रॉम द ड्यू डेट। एंड 6 मंथ या 9 मंथ का जो पहले ऑडिट का साइकिल था या टाइमिंग था, अभी वो क्या है, यूज नहीं होगा, वो परमिटेड नहीं है। मीन्स जो 5th एडिशन था उसमें 6 to 9 मंथ का था, अभी जो 6 में है उसमें क्या हो गया, 12 मंथ हो गया, ±3 मंथ का टॉलरेंसेज हो गया। और सर्विलांस ऑडिट जो साइकिल है 12 मंथ होगा, ±3 मंथ का उसमें टॉलरेंस होगा टाइमिंग में। रीसर्टिफिकेशन ऑडिट साइकिल क्या होगा, 12 मंथ होगा, बट उसमें जो टॉलरेंस होगा -3 मंथ एंड प्लस में 0 मंथ। मतलब 12 मंथ मतलब 3 महीना पहले हो सकता है, बट 12 महीने के बाद नहीं होगा रीसर्टिफिकेशन ऑडिट। तो रीसर्टिफिकेशन ऑडिट में टॉलरेंस अपर साइड में नहीं। अगर मान लीजिए रीसर्टिफिकेशन ऑडिट टाइमिंग जो है एक्सीड होता है 7 दिन, कैलेंडर जो पीरियड है उससे 7 दिन के अंदर नहीं हो पाता, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारा सर्टिफिकेशन बॉडी है वो सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है, सर्टिफिकेशन जो हमारा है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग साइट है उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, 10 माइल के अंदर होना चाहिए या 16 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, या तो दूसरा कंडीशन है कि नो मोर देन 60 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस। जो ड्राइविंग डिस्टेंस है 60 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग आपका साइट या मेन साइट। नेक्स्ट 6 एडिशन का रूल बात करता है स्टेज 1 रेडीनेस असेसमेंट कैसे करते हैं। देखिए, जो स्टेज 1 का रेडीनेस असेसमेंट होगा उसमें ड्यूरेशन क्या होगा, 1.5 दिन से या 3 दिन, मतलब तीन से जो है 1.5 डेज से लेकर के 3 डेज का इसमें ड्यूरेशन होगा। और ऑडिट प्लानिंग जो है जो प्रोवाइड करने का है मिनिमम 14 डेज फ्रॉम स्टेज 1।
तो 14 दिन के अंदर जो है हमें ऑडिट प्लान प्रोवाइड करना होता है। दूसरा क्या है, ऑन साइट जो एक्टिविटी पार्ट 1 होगा वो सिस्टम स्ट्रक्चर रिव्यू होगा, और पार्ट 2 जो ऑडिट होगा ऑन साइट पे वो ओवरऑल जो ऑपरेशनल रिव्यू है ऑडिट या गिम्बा का ऑडिट है वो होगा। मतलब एक होगा सिस्टम स्ट्रक्चर का रिव्यू जो इसको डेस्कटॉप ऑडिट बोलते हैं, दूसरा क्या होगा ऑडिट ऑफ गिम्बा होगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, रेडीनेस रिपोर्ट इंक्लूडिंग कंसर्न जो होंगे वो सब करेंगे, या इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिव्यू करेंगे। डिसीजन होगा विथिन 15 डेज ऑफ क्लोजिंग मीटिंग, 15 दिन के अंदर क्या होगा हमें डिसीजन लेना होगा कि हम स्टेज 2 के लिए रेडी हैं कि नहीं। नॉट रेडी फॉर रिपीट स्टेज 1, मिनिमम 20 डेज सिंस ओरिजिनल स्टेज 1। इंडिपेंडेंट टेक्निकल रिव्यू होगा, डिसीजन रेडी होगा विथिन 15 डेज ऑफ क्लोजिंग मीटिंग कि हम स्टेज 2 के लिए रेडी हैं कि नहीं। प्रोवाइड ऑडिट प्लान टू क्लाइंट मिनिमम 14 डेज फ्रॉम स्टेज 2। तो 14 दिन के पहले हमें क्या करना होगा, ऑडिट प्लान को प्रोवाइड करना होगा क्लाइंट्स को। अब हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे स्टेज 2 विथिन 20 डेज, और मैक्सिमम जो है 90 डेज होगा रेडी डिसीजन। मीन्स 20 डेज to 90 डेज का मैक्सिमम पीरियड होगा स्टेज 2 कंडक्ट करने का। जब भी स्टेज 1 आपका क्लोजिंग हो गया उसके बाद क्या होगा, 20 डेज to 90 डेज का पीरियड होगा जिसके अंदर हमें क्या है स्टेज 2 का ऑडिट कंडक्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक 6th एडिशन में नॉन कन्फर्मिटी जो मैनेजमेंट है जिसको NC हम लोग बोलते हैं। नॉन कन्फर्मिटी मैनेजमेंट में अभी जो इनिशियल हमें रिस्पांस देना होगा या क्लाइंट को जो देना होता है मेजर NC के रिगार्डिंग, वो विथिन 15 डेज के अंदर देना होगा इनिशियल रिस्पांस, ठीक है। और एक वर्चुअल ऑडिटिंग में कोई चेंजेस नहीं है। वर्चुअल ऑडिटिंग जो है ऑप्शन है अभी भी, बट जो है स्पेसिफिक डिटेल उसमें स्टिल इवॉल्विंग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट स्कीम। देखिए कॉर्पोरेट स्कीम में बहुत मेजर चेंजेस है। पहले क्या होता था, जो मैक्सिमम ऑडिट का डे था वो रिडक्शन होता था 20%, अभी क्या होगा 15% होगा, ठीक है। और बिफोर एवरी ऑडिट जो मैन्युफैक्चरिंग साइट या स्टैंड अराउंड या रिमोट लोकेशन का ऑडिट था 0.5 मैन डेज उसमें प्लान होगा प्री ऑडिट प्लानिंग के लिए, और रिव्यू ऑफ APF जो ऑडिट प्लानिंग फॉर्म है उसके लिए क्या होगा, कोई मैंडेज पहले नहीं होता था, अभी 0.5 मैंडेज हम प्लानिंग कर सकते हैं इसमें। दूसरा है फॉर माइनर NC जो वेरिफिकेशन होगा उसमें 30 to 60 मिनट पर NC के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, या 0.25 मैंडेज विल बी चार्ज फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑडिट। तो 0.5 हो गया आपका APF और 0.25 हो गया आपका NC के लिए, कोई माइनर NC वेरिफिकेशन है उसके लिए। देखिए ऑडिट प्लानिंग में एक एडिशनल टाइमिंग की बात करते हैं हम लोग। एडिशनल टाइमिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉई अगर मान लीजिए 500 से कम है तो आपको अगर 1 से 2 IATF का OEM आपके पास है, क्लाइंट के पास है, तो 4 आवर्स का आपको एडिशनल ऑडिट टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। अगर 500 से 3000 का है तो उसमें ऑडिट टाइमिंग कितना मिलेगा, 5 आवर का, और ऐसे 3000 का है तो 6 आवर का मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पास OEM ज़्यादा है तो लेस देन 500 नंबर ऑफ एम्प्लॉय में 6 आवर की आप टाइमिंग मिलेगी, उसमें 4 मिल रहा है, इसमें 6 मिलेगा। 500 to 3000 का अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं तो 7 आवर्स की आपको एडिशनल टाइमिंग ऑडिट टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। 3000 है तो उसमें क्या होगा, 6 की जगह 8 आवर्स का मिलेगा अगर आपके मान लीजिए 3 से ज़्यादा IATF का OEM है तो। नेक्स्ट बात करें हम ऑडिट प्लानिंग में ही एडिशनल जो ऑडिट टाइमिंग है वो यूज होगा वेरीफाई द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमैटिक करेक्टिव एक्शन एसोसिएटेड विद IATF OEM क्वालिटी, ठीक है, जिसमें कि टारगेट मीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट होगा फेलियर बाय द क्लाइंट टू सप्लाई द रिक्वायर्ड डाटा एडिशनल 2 आवर्स टू बी एडेड टू द ऑडिट, 2 घंटे और ऐड कर सकते हैं। Where it is not possible to add the additional timing to the current audit plan, the certification bodies have conducted a special audit within 60 days calendar days of the closing meeting date of the audit। जो डेट ऑफ ऑडिट है या क्लोजिंग मीटिंग का डेट है वहाँ से 60 दिन के अंदर स्पेशल ऑडिट जो है सर्टिफिकेशन बॉडी कंडक्ट कर सकता है। आज के सेशन में इतना साथियों, थैंक यू वेरी मच।